राधे राधे मित्रों। ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल रहें। मित्रों, सावन का महीना, महादेव श्री शंभू का दिन, सभी को अत्यंत शुभ फलदायी देने वाले ये दिन। इस दिन की गई पूजा पाठ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। शिवलिंग की पूजा पूरे सावन के महीने में विशेष फलदायी होती है और यदि सोमवार को शिवलिंग की पूजन दिल से किया जाए तो हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिवलिंग को किन चीज़ों को अर्पित कर आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी मनोकामना धन संपत्ति प्राप्त करने की है तो शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए कच्चे चावल चढ़ाएं। कम से कम 108 दाने कच्चे चावल हो, साबुत दाना हो, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी को अर्पित करें। धन संपत्ति की प्राप्ति शीघ्र ही होगी। महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि हम अपने पापों का नाश चाहते हैं तो शिव जी को अर्पित करना चाहिए तिल। तिल अर्पित करने से पापों का नाश होता है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, बहुत दिनों से वो परेशानियां चली आ रही हैं, लंबे समय से चली आ रही हैं और किसी भी तरह से वो परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो इस सावन के महीने में हो सके तो सोमवार को शिवलिंग पर जौ चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जौ शिव जी को अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जीवन तब तक अधूरा है जब तक जीवन में संतान ना हो। सौभाग्यशाली संतान यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति की आप कामना रखते हैं, तो शिव जी पर गेहूं के दाने चढ़ाइए। शिवलिंग पर गेहूं के दाने ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव का जाप करते हुए चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में कोई सदस्य तेज बुखार से तप रहा हो, शिवलिंग को जल अर्पित कीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि उसका बुखार शीघ्र ही कम हो जाए। आप देखेंगे इसका चमत्कारिक प्रभाव। आज हर माता पिता की केवल एक ही इच्छा है कि उनका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, उसका मस्तिष्क इतना तेज हो कि वो जो भी चीज़ें सीखे उन्हें पूरी तरह से आत्मसात कर ले। मस्तिष्क को तेज करने हेतु शिवलिंग पर आप क्या अर्पित करें कि आपके बच्चे का मस्तिष्क तेज हो, उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए शिवलिंग पर आप दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाइए। बच्चे का मस्तिष्क प्रखर बुद्धि हो जाएगा और ऐसी बुद्धि कि एक बार बच्चा ध्यान लगाकर जो चीज़ सुन लेगा वो हमेशा के लिए उसे याद हो जाएगी। मनुष्य एक सांसारिक जीव है। संसार में रहते हुए हर मनुष्य की यही कामना होती है कि सारे सांसारिक सुख उसे प्राप्त हों। तो बस सावन के महीने में या किसी भी सोमवार को श्रद्धापूर्वक शिव जी पर गन्ने का रस अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर जब आप गन्ने का रस ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएंगे तो आपको सारे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। यदि आपने गन्ने के रस के स्थान पर गंगा जल शिव जी को अर्पित किया तो गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुख तो सारे मिलते ही मिलते हैं, साथ ही अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब भी आप हरिद्वार जाएं या आप कहीं से गंगा जल ला सकें तो उसे शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित कीजिए। इससे आपको सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और मरने के उपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। आज विश्व की लगभग आधी जनसंख्या मधुमेह डायबिटीज़ रोग से पीड़ित है। यदि आप इससे मुक्ति चाहते हैं, दवा खाने पर भी कई लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, तो यदि आप डायबिटीज़ शुगर की बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो शिवलिंग पर शहद अर्पित कीजिए और मन ही मन ये आप ऐसी धारणा कीजिए कि आप अपनी सारे रोग इस शहद के द्वारा शिव जी को अर्पित कर रहे हैं और शिव जी उन्हें आत्मसात कर रहे हैं और आपका शरीर रोगों से मुक्त हो रहा है। प्रभु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि हम शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ घी अर्पित करते हैं तो कैसा भी शारीरिक दुर्बलता क्यों ना हो, कैसा भी शारीरिक रोग क्यों ना हो, आजकल 90% लोग किसी न किसी शारीरिक दुर्बलता के शिकार हैं। किसी के घुटने काम नहीं कर रहे, किसी की कमर सही नहीं है, हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है, अपने आप को शारीरिक रूप से सक्षम नहीं पाता। इस स्थिति में गाय के दूध का घी तो आप लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए ये किससे बना हो, गाय के दूध से निर्मित हुआ हो। तो गाय के दूध से निर्मित शुद्ध घी यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको समस्त शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्ति मिलेगी। आप दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सारा संसार किसी ना किसी दुख से दुखी है और चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, आपको दुखों से मुक्ति मिले, तो शिवलिंग पर
शमी के पत्ते अर्पित कीजिए। शमी के पत्ते महादेव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है एक शमी पत्र शिव जी को अर्पित किया जाए या करोड़ों बेलपत्र अर्पित किए जाएं, दोनों का फल एक समान होता है। शमी पत्र और मंदार पुष्प ये दोनों शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। ये क्यों प्रिय हैं, ये सब किसी और वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बड़ी ही रोचक कथा है। शिव जी के आशीर्वाद से ही दोनों को ये मान प्राप्त हुआ है कि शिव जी उन्हें धारण करते हैं। शमी के पत्रों से वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं, मंदार के पुष्प उन्हें चढ़ा दिए जाएं तो वो खुश हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कथा है ये मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल तो आपको जितना मैंने बताए हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप जैसी मनोकामना रखते हैं उसके अनुरूप शिव जी को वस्तुएं अर्पित कीजिए और मनवांछित फल महादेव से प्राप्त कीजिए। महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना हो सके सावन के महीने में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इसी के साथ राधे राधे मित्रों।